नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। इंडसइंड बैंक लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 1070 के आसपास कारोबार कर रहा है 2/3/2021 को। एक तरह से स्टॉक 1000 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंडसइंड बैंक काफ़ी लोअर लेवल से एक तरह से ऊपर की तरफ आया, काफ़ी खबरें भी बनी हुई थी। और इस वीडियो में टेक्निकल चार्ट के अनुसार इसका टारगेट की बात करेंगे। जैसे कि 1120 और 1130 का एक टारगेट रखा गया था, वहां तक हिट हुआ है। तो आगे आने वाले दिनों में कहां तक जा सकता है, सपोर्ट क्या होना चाहिए, जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो उनको क्या करना चाहिए, तो सारी चर्चा, सारा डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। और एक तरह से सेल्फ स्टडी का व्यू रखेंगे इसमें, तो क्या हो सकता है आने वाले दिनों में इंडसइंड बैंक लिमिटेड में, तो उसकी बात करते हैं। और अभी इस वक्त मार्केट में पीएसयूज कंपनियों की बाहर आई है। और थोड़ा सा ये है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो थोड़े से साइड में भी दिख रहे होंगे, बट ये कि आने वाले दिनों में फिर से वो तेजी में रहेंगे। और जिस तरह से पीएसयूज कंपनियां तेजी में हैं, तो थोड़ा सा जिनको प्रॉफिट हो रहा है अपने अनुसार देख सकते हैं। और ये कुछ समय के लिए रहता है, इस तरह का ट्रेंड चेंज होगा तो ये प्राइवेट बैंक भी ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे, और उसमें से इंडसइंड बैंक भी रहेगा। दोस्तों, इसका जो 52 वीक लो था 235 रुपया 55 पैसा था। जब ये 300-400 रुपये में था, तब बताने की कोशिश थी कि अगर किसी को रिस्क लेना है तो इंडसइंड बैंक लिमिटेड में जरूर देखिएगा। और 1136 रुपये इसका हाई है, अपने हाई के आसपास तक आ गया है। और काफ़ी खबरें भी बनी हुई थी दोस्तों, जैसे कि काफ़ी वीडियोस भी डाले हैं और वो देख सकते हैं, उनमें खबरें बनी हुई हैं। इसका जो मार्केट कैप है इस वक्त 82,770 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। तो जिस तरह से अभी स्टॉक बढ़ रहा है, अब ट्रेंड में है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्राइस परफॉर्मेंस है इसका, 3 महीने में 19% का इसने रिटर्न दिया है। साल भर में अभी इसी के आसपास था, साल भर पहले जो गिरावट आई थी। और 3 साल में अभी भी 37% माइनस में है दोस्तों। और एक खबर भी बीच में आई थी, जैसे कि अब गवर्नमेंट बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करेंगे प्राइवेट बैंक्स, तो एक अच्छी खबर थी ये, उस समय भी ऊपर की तरफ गया था। एक पॉइंट ये भी है, कोई भी अगर कारोबार करे, काफी वॉलेटाइल स्टॉक है दोस्तों। एक तरह से ये मान के चलिए 70, 80, 150 पॉइंट का एक तरह से पूरे महीने भर में अप मूव हो जाता है, यानी में डाउन भी आता है, ऊपर की तरफ भी जाता है। बट ये है कि जो गिरावट हुई थी वहां से तो अब ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बट जो महीने भर का जो ट्रेड करते हैं, तो उनको थोड़ा सा कॉशियस होकर भी ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बहुत फास्ट मूव भी आता है और फॉल भी आता है। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, एफआईज का 54.93% हिस्सेदारी है, और डीआईज की 16% और पब्लिक की 14%। और जो 14% में है, तो पिछले साल जिन्होंने लिया था वो तो ट्रैप हुए थे, बट एक साल पहले से जो ले रहे हैं उनको एक तरह से बेनिफिट है। और प्रमोटर भी इसमें हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, 14.67% है उनकी। तो देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या खबर बनती है। टेक्निकल चार्ट के अनुसार इसका एनालिसिस विश्लेषण करते हैं, डेली कैंडल्स और आरएसआई के अनुसार सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट की बात करते हैं। दोस्तों ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के। देखिए एक तेजी आई है इसमें, और ऊपर की तरफ ये गया था लगभग 1119 रुपये 50 पैसा। तो वहां से हल्की फुल्की गिरावट है, और 1068, 1070 के आसपास कारोबार कर रहा है 2/3/2021 को। अब आगे क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। एक तरह से स्टॉक अप ट्रेंड में है, आगे आने वाले दिनों में ये अपना हाई ब्रेक करेगा। और जिस तरह से पिछले साल गिरावट हुई थी, उसी तरह से ये बढ़ता हुआ दिख रहा है दोस्तों। अब पिछले वीडियो में एक तरह से बताने की कोशिश थी, लगभग 1120, 1130 का एक टारगेट होगा, तो वहां तक तो चला गया, और उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है ये। और इसका जो अब नेक्स्ट 1119 के ऊपर अगर क्लोज होता है या ट्रेड करने लग जाता है, तो मान के चलिए फिर ये लगभग 1175 तक जाता हुआ दिख सकता है, और बड़ा मूव आता है इसमें। एक बात ध्यान देने वाली बात, अगर नए इन्वेस्टर्स कोई है तो ये इसमें बड़ा मूव आता है दोस्तों। और पिछली बार भी देखिए एक तरह से ये जो लाइन एक तरह से है, ये पूरी लाइन है, देखिए ऊपर के लेवल से काफ़ी लोग ट्रैप हो गए थे, और 200 रुपये में आया था, फिर धीरे धीरे करके बढ़ा है ये, और एक तरह से रडार में भी था। तो जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा है स्मॉल क्वांटिटी या अपने रिस्क के अनुसार जिन्होंने लिया है, तो अच्छा बेनिफिट मिला है लोगों को। और थोड़ा सा समय वक्त तो लगता ही है, बढ़ने में वक्त लगता है, बट गिरने में जो है वक्त नहीं लगता है। तो अब ट्रेंड में स्टॉक डेफिनेटली ये अपना 1119 को ब्रेक करेगा, और ऊपर की तरफ फिर 1175 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा।
उसके बाद हमें फिर ऊपर की तरफ 100 पॉइंट ऊपर की तरफ दिखेगा दोस्तों। Q4 की भी बात आएगी। अब ब्रोकरेज हाउसेस का भी एक तरह से टारगेट ऊपर की तरफ होने लग गए हैं, 1250 1300 का थोड़े दिन के बाद दिखेगा कि भी 1500 हो जाएगा, 1700 हो जाएगा, बट समय लगेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट Q4 तक ये ऊपर की तरफ ही हमें दिखेगा, और मार्च में एक मूव ऊपर की तरफ करना चाहिए इसको। 1119 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो 1175 तक जाता हुआ दिख सकता है। ये इक्विटी की बात बता रहा हूँ दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या करते थे कि अब तेज हो रहा है, पुट एंड कॉल में कारोबार करते हैं, तो उसमें टाइम वैल्यू होता है। स्टॉक अगर नहीं बढ़ा, जहां पे आपने खरीदा है उसके टाइम वैल्यू के हिसाब से वो घटता बढ़ता है। उसमें क्या है कि डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ता है। अब इक्विटी में किसी ने लिया है, अब देखिए 300-400 में जब ये चल रहा था, बताने की कोशिश थी अब 550 जाएगा, 700 जाएगा, 800 जाएगा, ये होता उस वक्त ये बताया जाता है कि 1000 चला जाएगा, तो उस वक्त तो किसी को विश्वास नहीं था। बट ये है कि अभी जिस तरह से ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है, 1000 के ऊपर ये कारोबार कर रहा है, तो ऊपर का एक अप ट्रेंड बना हुआ धीरे धीरे, जैसे कि 1175, फिर 1275, उसके बाद फिर और दिखेगा। बट ये है कि अभी जो टारगेट होगा 1175 का होगा। अब स्टॉप लॉस की भी बात कर लेते हैं, सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि ये अगर 1025 और 1015 के नीचे क्लोज होता है, ये थोड़ा सा फिर इसमें फिर गिरावट हो सकती है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो मूव होता है एक तरह से मान के चलिए 60-70 150 पॉइंट का मूव हो जाता है पूरे महीने भर में। तो ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे 1070 के आसपास कोई ले रहा है तो किसी का स्टॉप लॉस होगा तो लगभग 1050 या 1047 का लगाइएगा। नहीं लगाना है, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाना तो बात अलग है, बट ये है कि जो स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार कर रहे हैं तो लगभग 150-140 के बीच स्टॉप लॉस जरूर लगाए। अब RSI को भी देख लेते हैं, उसका इंडिकेटर क्या शो कर रहा है उसे देखते हैं। बहुत सारे लोग उसके अनुसार भी कारोबार करते हैं। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अभी क्या है कि अभी ये चल रहा है 59 में, यानी में 75 और 70 के ऊपर होता है तब इसमें कमजोरी आती है। तो एक तरह से अभी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा हमें ये लगभग 10 से 15%, 20%, तब फिर एक हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है। और मार्केट अगर वॉलेटाइल रहेगा तो थोड़ा सा अप डाउन होते रहेगा, जैसे देखिए पिछले कुछ समय से हो रहा है। तो चार्ट में कि फायदा रहता है, तो सेल्फ स्टडी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप स्टॉक को खरीद रहे हैं और उसका फंडामेंटल भी देख रहे हैं और टेक्निकल भी देख रहे हैं, तमाम फिर इंडिकेटर, तमाम जो टूल्स होते हैं देखते हैं, तो एक फायदा रहता है और सीखने को मिलता है। तो ये इंडसइंड बैंक का एक तरह से काफ़ी खबरों में बना हुआ था, बट अप ट्रेंड में है स्टॉक। डेफिनेटली इसका टारगेट लगभग 1175 और 1275 तक होगा, समय जिनके पास है। और अगर गिरता है, किसी को लेना है गिरावट में, करेक्शन में, इसको जरूर देखना चाहिए दोस्तों। और जो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं 2% या 3% का स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करना चाहिए, और जो टारगेट हिट हो जाता है तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। ये भी जैसे मीन्स 10 दिन में किसी का हो गया या फिर 1 महीने में हो गया तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जो है एक साथ ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। दोस्तों ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड का अपडेट था, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, और जो भी था ये टेक्निकल चार्ट के अनुसार था। जो भी व्यूज है प्रेजेंट टाइम का है और टेक्निकल चार्ट के अनुसार है, सेल्फ स्टडी के अनुसार है।